त्रिदेवों में भगवान नारायण ही एक ऐसे हैं जो तीनों में सर्वप्रथम माने जाते हैं। वैसे तो त्रिदेव एक ही हैं, पर फिर भी इन तीनों को विष्णु का स्थान पहले आता है। विष्णु सृष्टि के पालन करता हैं, वे ही धरती पर अधर्म बढ़ने पर अवतार लेते हैं। उन्होंने ना जाने कितने ही असुरों का वध किया है। कई असुरों तक तो विशेष वरदान प्राप्त था। उसके बाद भी सृष्टि के रक्षा हेतु भगवान को छल से उनका वध करना पड़ा, जिसके कारण लोग उनको छलिया पुकारने लगे। ऐसे ही एक छल का परिणाम भगवान विष्णु एक नदी के अंदर रहकर आज भी भुगत रहे हैं। वैदिक समय से ही विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा नियंता के रूप में माने हैं। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु निराकार परब्रह्म हैं, जिनको वेदों में ईश्वर और परब्रह्म कहा गया है। विष्णु को सर्वाधिक भागवत एवं विष्णु पुराण में वर्णन है और सभी पुराणों में भगवान भागवत पुराण को सर्वाधिक माना गया है, जिसके कारण विष्णु का महत्व अन्य त्रिदेवों की तुलना में अधिक हो जाता है। हिमालय से निकलकर नेपाल के रास्ते कुशीनगर होकर पटना के पास गंगा में समाहित होने वाली नारायणी को पुराणों ग्रंथों में काफी पवित्र बताया गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के धौलगिरी पर्वत के मुक्तिधाम से निकली गंडक नदी गंगा की सप्तधारा में से एक है। नदी तिब्बत व नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज कुशीनगर होते हुए बिहार के सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को बड़ी गंडक, गंडिका, गंडकी, शालिग्रामी, नारायणी, सप्तगंडकी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। नदी के 1310 किलोमीटर लंबे सफर में तमाम धार्मिक स्थल हैं। इस नदी में महाभारत काल में गज और ग्राह का युद्ध हुआ था, जिसमें गज की गुहार पर भगवान कृष्ण ने पहुंचकर उसकी जान बचाई थी। जरासंध वध के बाद पांडवों ने इसी पवित्र नदी में स्नान किया था। इस नदी में स्नान व ठाकुर जी की पूजा से सर्वाधिक सांसारिक आवागमन से मुक्ति मिलती है। गंडक नदी व भगवान के पत्थर बनने की बड़ी रोचक तथा आती है। शंखचूड़ नाम के दैत्य की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वे भगवान को अपने हृदय में धारण करना चाहती थी। पतिव्रता वृंदा के साथ छल करने के कारण वृंदा ने भगवान को श्राप देते हुए पाषाण हो जाने व कीटों द्वारा कुतरे जाने का श्राप दे दिया। भक्त के श्राप का आदर कर भगवान पत्थर रूप में गंडकी नदी में मिलते हैं। भगवान विष्णु के जिस शालिग्राम पर रूप की पूजा होती है, वह विशेष पत्थर इसी नारायणी में मिलता है। गंडक नदी में ठाकुर जी को आकृति मिलती है, उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। नदी में पाए जाने वाले शिला जीवित होते हैं व बढ़ते रहते हैं। एक द्वार 4 चक्र श्याम वर्ण की शिला को लक्ष्मी जनार्दन कहते हैं। 2 द्वार 4 चक्र गाय के खुर वाले शिला को राघवेंद्र कहा जाता है। 2 सूक्ष्म चक्र चिन्ह व श्याम वर्ण शिला को दधि वामन कहा जाता है। छोटे छोटे 2 चक्र व वनमाला के चिन्ह वाले शिला को श्रीधर कहा जाता है। मोटी व पूरी गोल छोटे
चक्र वाली शिला को दामोदर नाम दिया गया है। इसी तरह अलग अलग शिला को रणराम, राजराजेश्वर, अनंत सुदर्शन, मधुसूदन, हयग्रीव, नरसिंह, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध जैसे नामों से पुकारा जाता है। तो ऐसे ही विचित्र और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 10 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 10 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।